2000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में घुसकर दहशत फैलाने की ताकत रखने वाला अग्नि P और अग्नि 5 मिसाइल, पावरफुल रडार्स लाइक मोबाइल एस बैंड AESA 3D रडार, जिनके नजर से दुश्मन बच के निकल नहीं सकता, T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे कॉम्बैट टैंक्स जो फील्ड पर उतरे तो भारत के दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं। इतना ही नहीं, टॉर्पीडोज, हाइपरसोनिक वेपन्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, एडवांस कंप्यूटिंग, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये सारी देन है इंडिया के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO की। 50+ लेबोरेटरीज, 5000 प्लस साइंटिस्ट, 25000 प्लस साइंटिफिक सबऑर्डिनेट्स, इनसे बने DRDO के कंधे पर है पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा का भार। हेलो दोस्तों, मैं हूं काशिफ अंसारी और मैं आज लेकर आया हूं इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। आजादी मिलने के बाद आजादी को बरकरार रखना भी उतना ही जरूरी है। इंडिया के आजादी के बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर, लेकिन बिना किसी टेक्निकल सपोर्ट के इंडियन आर्मी के लिए बॉर्डर की सुरक्षा कर पाना आसान नहीं था। ऐसे में इंडियन आर्म फोर्सेस को जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकबोन की। गवर्नमेंट ने इस जरूरत को रिकॉग्नाइज करते हुए टेक्निकल फील्ड में एडवांसमेंट पे काम की शुरुआत की और 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर फॉर्मली स्टार्ट हुआ DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब DRDO की शुरुआत हुई वो बस 10 इंस्टीट्यूशन और लेबोरेटरी वाला एक छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट था। DRDO इंडियन आर्मी की ऑलरेडी फंक्शनिंग टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और TDE और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन और DTDP के साथ सम्मेलन में बनाया गया था। आज DRDO के 50+ लेबोरेटरीज का नेटवर्क है जो इंडिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी में डीपली एंगेज्ड है। विद द मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम विच ट्रांसलेट टू सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस। मिलिट्री की साइंस और टेक्नोलॉजिकल नीड्स के लिए DRDO एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन साबित हुआ है। DRDO का विजन है डिफेंस टेक्नोलॉजीज के मामले में इंडिया को सेल्फ रिलायंट और इंडिजिनस बनाना, साथ ही साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना। 1960 में DRDO ने प्रोजेक्ट इंडिगो के अंडर सरफेस टू एयर मिसाइल्स में अपने मेजर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हालांकि यह प्रोजेक्ट आगे चलकर पूरी सफलता हासिल नहीं कर पाया। प्रोजेक्ट इंडिगो लेड प्रोजेक्ट डेविल गेम चेंजर साबित हुआ, जिसके तहत पृथ्वी मिसाइल की डेवलपमेंट हुई। श्री APJ अब्दुल कलाम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी DRDO साइंटिस्ट रह चुके हैं। देश में लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने की जरूरत के बारे में जब सवाल उठने लगे तो उनका जवाब था स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, यानी ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। DRDO इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को लीड करता है। DRDO में डेवलप हुई पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइल सीरीज, ब्रह्मोस, प्रलय और प्रहार जैसी मिसाइल्स इंडिया के दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। अनमैन्ड एयर व्हीकल्स और सर्विलेंस जैसे एडवांस्ड एरोनॉटिक्स के पीछे DRDO की बरसों की मेहनत है। आगे चलकर DRDO ने अर्जुन बैटल टैंक जैसे कॉम्बैट व्हीकल्स, इंजीनियरिंग सिस्टम, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, रडार सिस्टम जैसे कि रोहिणी, रेवती और इसके अलावा कई टेक्नोलॉजीज डेवलप करके इंडिया के डिफेंस को स्ट्रांग बनाया है। इतना ही नहीं, DRDO कई सारे डिसिप्लिन्स जैसे कि एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल्स, एडवांस कंप्यूटिंग एंड सिमुलेशन, स्पेशल मटेरियल्स, नेवल सिस्टम, लाइफ साइंसेस, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड एग्रीकल्चर की तरफ भी काम कर रहा है। इंडिया और इंडियन फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने की इस पहल में DRDO यही नहीं रुका है। उसने अप्लाइड साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल सेंसर्स, फोटोनिक्स, क्रिप्टोलॉजी, कंपोजिट मटेरियल, प्लाज्मोनिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे कई सारे एडवांस साइंस में भी अपना काम कंटिन्यू किया है। क्या आप जानते हैं इंडिया के 74th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर DRDO ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम को रेड फोर्ट के पास डिप्लॉय किया था। इसकी खासियत यह है ये किसी भी तरह के ड्रोन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके उसे टर्मिनेट कर सकता है। लाखों स्टूडेंट्स DRDO के सेप्टेम एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया की एडवांस आर्म फोर्सेस का टेक्निकल ब्रेन बनने का
इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। चलिए जाते जाते आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप बता सकते हैं कि डीआरडीओ के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नेवल वर्जन ने इंडियन नेवी के किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपनी पहली सक्सेसफुल लैंडिंग की थी? अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप भी डीआरडीओ से जुड़कर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप भी डीआरडीओ का हिस्सा बनने के लिए कई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो एम्बाइब करेगा इसमें आपकी मदद। आज ही एम्बाइब ऐप डाउनलोड कीजिए और पावरफुल एआई की मदद से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। So see you all in the next class. Till then, do take care of yourselves. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat, and Vande Mataram. Keep imbibing. We believe in you.